कई पास्टर हैं समर्पित नहीं परमेश्वर के सामने, ऊपर से पास्टर नीचे से कोई समर्पण वाली लाइफ नहीं, व्यभिचार भी है, चोरियां भी हैं, डकैतियां भी हैं। तो वैसे ही लोग हैं, क्योंकि आप भी प्रभु के साथ वफादार नहीं तो आपके लोग भी आपके साथ वफादार नहीं। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने लोगों को बाबा मेंटालिटी ही अभी देनी है तो आपको पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं। बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। किसी का घर का मसला था वो अपने आप हल कर लेता, मैंने टांग अड़ाई और बेइज्जती करवाई। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने लोगों को बाबा मेंटालिटी ही अभी देनी है तो आपको पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबा लोग भी यही कहते हैं आपको बाबा से मिलना है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी में भी यही ट्रेंड फॉलो करना है तो फिर आप क्यों आए हो? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आपको मिलना मुझसे जरूरी नहीं, मुझे सुनना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप वो सब कुछ ले सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है, परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। इसलिए आपको सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका फेथ बिल्ड होना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी वफादारी को भी चेक करते हैं, वो देखते हैं आप सिर्फ आशीष पाने के लिए तो चर्च में नहीं आए, और एक दिन फिर वो आपको छूते हैं और आपकी शर्मिंदगी को सदा के लिए दूर कर देते हैं। अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी तो ये कब की नाश हो चुकी होती। बहुत से चर्चेस होली स्पिरिट को मिस कर देती, अपने आप को लिमिटेड कर देती, पवित्र आत्मा को बक्से में बंद कर देती कि तू ऐसे ही काम करेगा यहाँ, जबकि पवित्र आत्मा बहुत रीति के साथ काम करता है। इसलिए तो नमान कोड़ी समझ नहीं पाया था, कहता ले मैं तो सुनिया सी हाथ रख के प्रार्थना कर दे, मैं आया थे ये बाहर तक नहीं निकलिया परमेश्वर का नबी, और परमेश्वर के नबी ने अंदर से कह दिया जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो कहता कि मेरे देश की नदियां तेरे यरदन नदी से कहीं अधिक साफ और सुंदर और बड़ी अच्छे पानी वाली हैं, पीने वाले पानी, तेरी तो नदी तो कीचड़ वाली है। तो वापिस जा रहा है गुस्से से, और उसका नौकर कहता है कि क्या मुश्किल बात बोल दी उसने, यही तो कहा डुबकियां मार। कितनी मुश्किल है, तू इतना सोना चांदी लेके आया है, तू क्या क्या तूने नहीं किया, क्या क्या इंतजाम नहीं किए, क्या क्या उपाय नहीं किए, तो ये डुबकी मारनी है, सामने नदी बह रही, मार डुबकी। और लिखा जब 7वीं डुबकी मारी तो कोढ़ ठीक हो चुका था। तो कई बार हम अपने तरीके से पवित्र आत्मा को चलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे तेल नहीं लगाना, मुझे ये नहीं करना। पवित्र आत्मा जानता है किस रीति से काम करना है, उसे सिखाओ मत, उससे सीखो। जब आप उससे सीखेंगे आप और बढ़ेंगे, नहीं तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लीटर की है तो परमेश्वर आपको 15 लीटर नहीं देगा, वो आपको भी नाश नहीं करेगा और अपनी बरकत को भी नाश नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा था कि अगर दाख का रस नई मश्क में भरा जाएगा तो दाख का रस भी बचा रहेगा और मश्क भी बची रहेगी। अगर दाख का नया रस पुरानी मश्क में डालोगे तो जब नया रस पुरानी मश्क में डाला जाता था तो पुरानी मश्क जो होती थी चमड़े की होती थी, तो वो कड़क हो जाती, पुरानी कड़क हो जाती थी। तो जब नया रस डाला जाता था तो वो किण्वित होता था अंदर, और जब उसमें रिएक्शन केमिकल होते थे तो वो फट जाती थी, गैस पैदा होती तो फटती थी। जो नया मश्क होती थी चमड़े की वो स्ट्रेचेबल थोड़ी होती थी, तो जब उसमें दाख रस डाला जाता था, जब दाख में अंदर गैसेस बनती थी तो वो स्ट्रेच होता थी और दाख का मश्क फटता नहीं थी, और जो दाख का रस था वो खराब नहीं होता था। तो जब आपके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाएगी पवित्र आत्मा की बात को सुनने की, तो फिर वो आपको उस हिसाब से लोग देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 नहीं देगा, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख की है वो आपको इतने ही देगा, अगर 4 की है तो उतने ही देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 1500 लोगों की वो आपको 1500 देगा। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बरकत देता है। मसा भी उसी तरह से, आप कितना परमेश्वर के सामने समर्पण कर सकते हैं।
आपकी लाइफ कैसी है, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आपका बोना कैसा है। हर चीज आप पर भी निर्भर करती है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करती। मैंने आपको टेस्टिमनी दी थी कि एक ऐसा पास्टर जिसकी चर्च में आज भी 500 लोग हैं और उसने 27 एरोप्लेन लोगों को दान किए हैं, और चर्च में अभी भी 500 लोग हैं। क्योंकि आपकी बरकत जो है किसी बाहरी सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं करती। क्योंकि उस आदमी ने जब पहला प्लेन लिया था, चर्च को बो दिया था, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई होगी कि एक आप पैसा इकट्ठा करके कोई चीज ले लेते हो और परमेश्वर कहता है चर्च को दे दे। लेकिन आज उसी ने प्लेन बोए और उसके पास 3 अपने प्लेन हैं और किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा विश्वास किसी के पास नहीं। प्रभु पक्षपात नहीं करता किसी का, वो सबको दे सकता है। लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि तूने अपने विश्वास का प्रयोग किया कि नहीं किया। अगर तुम 2.5 घंटे प्रार्थना तक नहीं कर सकते तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर में सामर्थ्य से भरेगा? अगर तुमने कभी रोजे ही नहीं रखे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम शैतान के ऊपर फतह पाओगे? लोग दुखी रहते हैं, शैतान मेरे को तंग करता है जी, दुष्ट आत्मा मेरे को तंग करती है जी। अब बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जीवन पे मेरा काबू नहीं है, मैं जिस तरह से चर्च चलाना चाहता हूं उस तरह से नहीं चलती, मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूं उस तरह से नहीं होता, मैं जिस तरह से अपने जीवन में चलना चाहती हूं उस तरह से नहीं हो पाता, मेरा हस्बैंड मेरी बात को नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरे अधीन नहीं है। तो रोजे रखो। आप बोलोगे रोजे रखने से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। रोजे रखने से, फास्टिंग करने से, उपवास करने से आपकी जो स्पिरिट है, उसका जो कनेक्शन है परमेश्वर की आत्मा के साथ, वो बारीकी से सेट हो जाता है। आपको ज्यादा पवित्र आत्मा की बातें क्लियरली सुनाई देने शुरू हो जाती हैं, और ये आपके लेवल के हिसाब से होगा। अगर आप नर्सरी में हैं तो आपका टीचर आपको नर्सरी के हिसाब से गाइड करेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपको पढ़ाएगा। तो कनेक्शन होना टीचर के साथ जरूरी है, और रोजा उपवास करना आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ बना देता है। दूसरा, आपके जीवन का सबसे बड़ा विरोधी आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका अपना शरीर है। अभिलाषाएं, विरोध, क्रोध, जेलसी, अपराध, व्यभिचार, ये शरीर के काम हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू रोजे रखेगा मैं तेरे को इनके ऊपर क्या दूंगा? फतह दूंगा। आप रोजे रखेंगे, जो व्यभिचार आपको तंग कर रहा था वो आपको तंग करना बंद कर देगा। आपके शरीर की अभिलाषाएं मरनी शुरू हो जाएंगी। जो शैतान तंग करता था वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने शरीर को नहीं, आप अपनी आत्मा को खुराक देना स्टार्ट कर देंगे, और उस वजह से क्या होगा? आप शरीर पर फतह पाई, और जैसे ही आपने शरीर के ऊपर फतह पाई, आप पाप के ऊपर फतह पाई, जैसे ही पाप के ऊपर फतह पाई, आप शैतान के ऊपर फतह पा लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपका घराना अच्छी तरह से चल रहा है। आप नोटिस करेंगे आपके बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। आप नोटिस करेंगे आपकी वाइफ आपकी बात को सुन रही है। आप नोटिस करेंगे लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। क्योंकि जैसा आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे, वैसा ही परमेश्वर आपको, वैसे ही लोग आपको देगा। आप जैसे प्रभु के सामने हैं, वैसे ही लोग आपके सामने हैं। आप प्रभु के सामने समर्पित जीवन जिएंगे, आपको समर्पित परमेश्वर लोग देगा। कई पास्टर हैं समर्पित नहीं परमेश्वर के सामने, ऊपर से पास्टर, नीचे से कोई समर्पण वाली लाइफ नहीं। व्यभिचार भी है, चोरियां भी हैं, डकैतियां भी हैं। तो वैसे ही लोग हैं। क्योंकि आप भी प्रभु के साथ वफादार नहीं, तो आपके लोग भी आपके साथ वफादार नहीं। आप जैसा परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप किसी से कोई सवाल करते हैं, कीजिए, आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वैसा ही 3 गुना होना शुरू होता है, तब आपको महसूस होता है, ओहो ये गलती की। किसी का घर का मसला था वो अपने आप हल कर लेता, मैंने डांग अड़ाई और बेइज्जती करवाई। परमेश्वर आपको एक बात समझाना चाहता है, जब आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और फास्टिंग इसका एक तरीका है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में हो रही हैं। अब नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। प्रभु आपको गाइड कर रहा है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है। चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो, ये नहीं कि शैतान काम करने की कोशिश नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन प्रभु का आत्मा लगातार आपकी अगुवाई करता रहेगा, वो आपको गिरने से बचाएगा। लूका 19 उसकी 1 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब यीशु को वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई एक चुंगी लेने वालों का सरदार आदमी था, एक ऐसी पोस्ट जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे। तो ये ऐसी पोस्ट थी जहां पर वो
नाजायज तरीके से भी लोगों पर डबल टैक्स इंपोर्ट कर देते थे कि नहीं तू 5 नहीं तू 10% देगा, तूने ये वाला रूल तोड़ा है। इसीलिए जब उसने तौबा की थी, उसने कहा था परमेश्वर अगर मैंने जानबूझ के किसी का गलती से ले लिया है तो मैं उसको वापस कर देता हूं। कहता मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि कुछ का अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। यानी वो अन्याय करके टैक्स लेता था। किसी बंदे से जेलसी है, ओए तू 10% देगा, क्या हुआ तूने ये रूल तोड़ा है, कौन सा रूल, देख देख तूने ये कागजों में रूल तोड़ा है। और यहूदी लोग उससे नफरत करते थे कि ये आदमी गलत है, क्योंकि उसने अन्याय करके टैक्स लिया था। ऐसा नहीं था कि अगर अच्छी पोजीशन पे है तो अन्याय नहीं करता था, अन्याय करके वो टैक्स लेता था। बाकी सरकार को दिया, आधा खुद रखा। एक ऐसा आदमी जिससे लोग नफरत करते थे, लेकिन जीसस को जब उसने देखना चाहा तो जीसस ने नाम लेके कहा, हे जक्कई नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना बहुत जरूरी है। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की कि ये लोग मुझे क्या कहेंगे, कि प्रभु तू एक ऐसे आदमी को अपने के घर में जा रहा है जिसने हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया है, जो हमारी कौम का दुश्मन है। अगर आप जीसस की लाइफ को देखेंगे, जीसस कभी प्रेशर में नहीं आए। लोगों को उद्धार चाहिए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरे घर में लोग सही हो जाएं, मेरे घर में चंगियाई आ जाए, लेकिन आपको अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। ओ इस समय इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ओ इस समय अखबारों में आ रहा है चर्चिस के बारे में, अभी चर्च रहने देते हैं जाने के लिए। आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह है, इसलिए आपके घरों में उद्धार नहीं आता, आपके जीवनों में उद्धार नहीं आता। आपने अपने उद्धार को अपनी रेपुटेशन के चक्कर में रोक लिया। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की। जब उसने देखा कि जक्कई नाटा था और उस पेड़ पे चढ़ गया, और उधर जक्कई ने भी परवाह नहीं की। एक चुंगी लेने वालों का सरदार, एक इनकम टैक्स का ऑफिसर पेड़ पे चढ़ गया, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। जीसस ने कहा तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, तूने बहाना नहीं मारा, मैं नाटा हूं। आज लोग बहाने मारते हैं, आज मेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं, तेरे पास सारा हफ्ता खाने का पैसा था, तूने सारा हफ्ता रोटी खाई है, पर तेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं, तू बहाना लगा रहा है। वो भी बहाना लगा सकता था कि यार मेरी पोजीशन बहुत वड्डी है, मेरी कितने नौकरी ना चल जाए, यार मेरे घर ही ले आओ प्रभु यीशु नु, जदों इधरों लंघेगा मैनू मिला दो 2 मिनट। नाटा होने के बावजूद भी, जो कि उसकी एक नेचुरल कमी लगा लो उसकी, कि उस समय उसकी ये कमी थी कि वो ऊंचा नहीं था कि मैं देख सकूं कि है कौन है यीशु मसीह, मैं उसको दर्शन करना चाहता हूं। जब आप यीशु मसीह के दर्शन करना चाहते होंगे ना, कैसे, कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के दर्शन करने हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे चाहना है कि परमेश्वर की मर्जी को मैं पूरा करूं, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है मुझे वो चाहिए। तब परमेश्वर कहता है आज जक्कई, कहता है मैं अपनी भेड़ों को नाम लेके बुलाता हूं। वो आपका नाम लेकर जानता है, आपके नाम को जानता है आप कौन है। जिस दिन आप बहाने मारने छोड़ देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बुआ नाराज हो जाएगी, मैं गरीब हूं, मेरे पास प्रार्थना करने का कमरा नहीं है, मेरा बिजनेस ऐसा है मुझे चोरी करनी पड़ती है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे वचन तोड़ना पड़ता है, फिर आप जीसस क्राइस्ट के उद्धार को नहीं देख पाएंगे। उसने भी सारी कमियां परे कर दी। मैं नाटा हूं, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ूंगा तो कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा कि भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर पेड़ पे चढ़ा हुआ है बच्चों की तरह। कोई बात नहीं, उड़ाता रहे मजाक कोई भी, लेकिन आज मुझे जीसस को देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह जीसस ने भी नहीं कही। अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जीसस ने कहा आजा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। उसने कहा प्रभु जो कुछ मैंने लिया है मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, जिसको अन्याय करके जिससे टैक्स लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूं, जिससे 5 का 10% लिया है, 5% एक्स्ट्रा लिया है, उसको 20% वापस कर देता हूं। जीसस ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जीसस का हार्ट देखो कि जीसस ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर आपको प्रभु से उद्धार चाहिए तो किसी चीज की परवाह ना करें। जीसस ने परवाह नहीं। लोग बोलने लगते थे कि ये पापी के यहां जा उतरा। जीसस ने कहा मैं खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया। वो पापी नहीं जो जानबूझ के पाप करते रहते हैं, वो जो सचमुच फंसा हुआ है, इतनी हाई पोजीशन पे होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना धनी होने के बावजूद भी कुछ तो मिसिंग था जक्कई की लाइफ में। आज लोगों की लाइफ में वैक्यूम है, पैसा है लेकिन फिर भी दिल खाली है, फिर भी बेचैनी है, शराब पी के दूर करने का यत्न करते हैं, नहीं होती। ओ मेरे पास अगर 10 मिलियन फॉलोअर हों, 10 मिलियन फॉलोअर क्या 15 भी हो जाते हैं, फिर भी वो पीस उनके हार्ट में नहीं आता। मैं अगर एमएलए बन जाऊं, वो एमएलए बन के भी पीस अब नहीं है, अब क्या। मैं अमीर हो जाऊं, अब अमीर भी हो गए, अब भी वो नहीं है। तो कुछ मिसिंग था जक्कई की लाइफ में जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
उसने टेस्टिमनीज को सुना था, वो जानता था कि जीसस कौन है, मैं इसे देखना चाहता हूं जिसके बारे में मैं इतनी गवाहियों को सुनता हूं। और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उसको देखा, कहा जक्कई आज नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, क्योंकि तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की तो मैं भी अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करूंगा। अगर आप जीसस के लिए परवाह नहीं करेंगे लोगों की, तो जीसस भी परवाह नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों के बीच में आपको वो ऊंचा भी करेंगे। अगर आपको परवाह है अपने रिश्तेदारों की और आपको शर्म आती है, तो जीसस ने कहा मुझे भी शर्म आती है। अपने स्वर्गदूतों के पिता के स्वर्गदूतों के सामने मानने से कि ये मेरा बेटा है, मैं भी लजाऊंगा। यीशु ने कहा मुझे भी शर्म आएगी, मैं भी लजाऊंगा, मुझे भी झिझक आएगी कि ये मेरा बेटा है। कहता जो कोई मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, मैं भी पिता के दूतों के सामने मान लूंगा कि मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जक्कई ने अगर परवाह नहीं की अपनी पोजीशन की, अपने रुतबे की, अपने पैसे की, और पेड़ पे चढ़ के उसने जीसस को देखा। जीसस से कभी मिला नहीं था, जीसस को कभी जानता नहीं था कौन है वो, लेकिन जीसस ने जब देखा तो ये नहीं कहा हे मनुष्य तू कौन है जो पेड़ पे चढ़ के मुझे देख रहा है। जीसस ने कहा हे जक्कई नीचे आजा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया आज। आप जब जीसस क्राइस्ट के पीछे चलते हैं बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, या आपकी कमियां कमजोरियां कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप उनको त्याग कर आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास चर्च आने का किराया नहीं होता था, किराया मांग कर चर्च आते थे, उसके बाद पूरा हफ्ता जब कमाई होती थी तो वो किराया वापस करते थे। मेरी वाइफ की फैमिली भी जब चर्च में आना शुरू किया तो किराया मांग कर आते थे भाई से कि ये किराने वाले किराया देना, इस हफ्ते कमा कर तुझे दे देंगे, चर्च मिस नहीं करना है। आपकी शुरुआत ऐसे होती है मसीह में, और फिर आप कहां पहुंच जाते हैं ये तो परमेश्वर ही जानते हैं, और वो कहां आपको लेके जा सकता है परमेश्वर ही जानता है।